Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य अर्थात ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रकरण। इस आंकड़ों के प्रकरण के तहत हम आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मध्य की गणना करना। इससे पूर्व हमने क्या है, प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या है, मध्य की गणना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अप्रत्यक्ष विधि है, इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखिए बच्चों कि श्रेणी में जहां प्रेक्षणों की संख्या है, यानी क्या है, जो समंक है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, वहां पर अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके क्या है, मध्य ज्ञात किया जाता है। यानी क्या है, जहां पर प्रेक्षण अधिक होंगे यानी समंक अधिक होंगे तो क्या है, वहां पर अप्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए कि इस विधि में एक स्थिरांक किसको कहा गया है, कल्पित माध्य को। स्थिरांक क्या होता है बच्चों, कल्पित माध्य को कहा गया है, को सभी मूल्यों से घटाने पर प्रेक्षणों का संख्या विस्तार कम हो जाता है और जिससे क्या है, हम समांतर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगला बिंदु है कि अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम क्या है, इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य क्या रहेगा कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा सबसे पहला कार्य रहेगा कि हम दिए गए मान में से एक कल्पित माध्य का निर्धारण करेंगे। कल्पित माध्य को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। किसे बच्चों, कैपिटल ए से। कैपिटल जो ए है ये क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसे कहते हैं कि हम वास्तविक माध्य ज्ञात करने से पूर्व क्या करेंगे, एक कल्पना पर आधारित, किस पर आधारित, कल्पना पर आधारित एक हम क्या माध्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माध्य मान लेंगे और उसे क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अप्रत्यक्ष विधि में कल्पित माध्य का निर्धारण होगा और इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में आप देखिए मध्य विचलन क्या होगा, आपके मध्य विचलन। मध्य विचलन ज्ञात करेंगे और मध्य विचलन को किससे दर्शाया जाता है, डी से। किसे दर्शाते हैं, आपके डी से दर्शाया जाता है, डी। अब देखिए मध्य विचलन डी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए, यानी क्या है, समंकों में से क्या करेंगे, कल्पित माध्य को घटाएंगे। क्या करेंगे, जब हम समंकों में से क्या करते हैं, समंक जो दिए होंगे आपको क्वेश्चन में, उसमें से किसको घटा देंगे, कल्पित माध्य को घटा देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, मध्य विचलन प्राप्त होगा। ठीक है, कल्पित माध्य को घटाएंगे जिससे हमें क्या है, आपको मध्य विचलन प्राप्त हो जाएगा, मध्य विचलन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसकी तीसरी प्रक्रिया, जो हमें मध्य विचलन प्राप्त हुए यानी जो विभिन्न प्रकार के जो डी प्राप्त हुए हैं, उन डी का क्या कर दिया जाएगा, योग करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, वो जो हमें विचलन प्राप्त हुए हैं उनका योग, और योग को किस संकेत अक्षर से दर्शाते हैं, सिग्मा डी से। सिग्मा का अर्थ वैसे क्या होता है, योग, और डी का अर्थ है विचलन, तो विचलनों का योग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि विचलनों का जो योग होगा वो क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी क्या है, प्लस और माइनस, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के मान होंगे। तो अपने को क्या करना है कि पॉजिटिव मान को एक तरफ लेके क्या है, उन्हें जोड़ देना है, और फिर क्या है, नेगेटिव मान है उनका भी योग कर देना है, और फिर इसका जो अंतर होगा वो क्या होगा, माध्य विचलन का योग। अर्थात क्या है, इनमें क्या है, प्लस और माइनस का क्या कर देना है, योग कर देना है, और जो योग प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका सिग्मा डी होगा। क्या होगा, सिग्मा डी होगा। इसके बाद ये चौथा स्टेप, इसका चौथा स्टेप क्या रहेगा बच्चों कि हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष विधि से जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनसे क्या है, समांतर जो मध्य है, समांतर मध्य है, उसको ज्ञात करने का क्या लगा देंगे, सूत्र। और सूत्र ये है, आपके सामने है, कि परीक्षा में आपको याद करके जाना होगा, अन्यथा क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। विधि याद होगी लेकिन सूत्र अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन क्या है, अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या है, समांतर मध्य
का सूत्र है ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, यानी क्या है, ए क्या है, ए यहाँ पर है कल्पित माध्य, ए क्या है, कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य यानी कल्पना के आधार पर हम माध्य मान लेंगे तो कल्पित माध्य हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, प्लस का चिन्ह है और फिर है सिग्मा डी, क्या है, सिग्मा डी, और सिग्मा डी क्या है, यहाँ पर सिग्मा डी है विचलनों का योग, क्या है बच्चों, सिग्मा डी आपके हैं विचलनों का योग, विचलनों का योग। तो हमें क्या करना है, कल्पित माध्य ज्ञात करना है सूत्र में रखने के लिए, फिर विचलनों का योग ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर एन। तो ये एन क्या होता है बच्चों, एन है जो आपके कुल पद है उनकी संख्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये क्या है, क्वेश्चन में पद दिए होंगे उनकी संख्या इसके बट्टा में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से पूर्ण रूप से अभ्यास करके समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 12, कौन सी क्लास, कक्षा 12 के 12 विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट की संख्या भी कितनी है, 12, 12 विद्यार्थियों के भूगोल विषय की परीक्षा के प्राप्तांक, भूगोल विषय हमारी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इस विषय में क्या है, एग्जाम के जो मार्क्स है बच्चों द्वारा लाए गए वो इस प्रकार हैं, है ना। देखिए एक पहला विद्यार्थी है जो 90 लाया है, इसके बाद एक विद्यार्थी 75 लाया है, फिर 61, 67, 83, 99, 68, 71, 62, 69, 91 और 88। इस तरह से क्या है कि 12 विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न अंक प्राप्त हुए हैं। फिर इन अंकों के आधार पर ये जैसे प्राप्तांक है, अर्थात ये कैसे आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, कैसे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत में क्या है, वर्ग बनाए होते हैं, ये कैसे अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इन आधार पर इनका क्या ज्ञात करना है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना विधि का नाम, और इसमें ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना। इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि से सीखा था, आज हम सीखने जा रहे हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का अप्रत्यक्ष विधि से कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो आपको समंक दिए जा चुके हैं, समंक यानी क्या है, जो आपको यहाँ पर जो मार्क्स दिए जा चुके हैं, ये जो प्राप्तांक है, ये मार्क्स हैं, इन मार्क्स को किससे दर्शाया गया है, एक्स से, किससे हैं, एक्स से दर्शाया गया है। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें क्या है, एक सारणी में व्यवस्थित जमा देना है। तो हमें जैसे जैसे ये 12 स्टूडेंट के जो प्राप्तांक है, कौन कौन से, जैसे 90, 75, 61, यहाँ पर 67, यहाँ पर 83, 99 और 68, यहाँ पर देखिए 71, 62, 69, 91 और 88, ये 12 के 12 विद्यार्थियों के क्रमशः जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखे थे वैसे हमने यहाँ पर जमा दिए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि हमें प्रक्रिया क्या बताई थी कि जैसे ही हम यहाँ पर x का मान लिखते हैं तो x के मान के बाद में प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य हमारा रहेगा कि कल्पित माध्य ज्ञात किया जाए। क्या बच्चों करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कल्पित माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य मैंने बताया था आपको कि कल्पित माध्य इसको किस संकेतित दशा से, कैपिटल ए से, बड़े ए से, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कहते किसको है, कल्पना के आधार पर क्या है, ये जो आपके यहाँ पर प्राप्तांक दे रखे हैं, क्या है बच्चों, ये जो आपके प्राप्तांक दे रखे हैं, इन प्राप्तांकों में से ही क्या करना है, आपको किसी एक अंक को लेना है। क्या करना है, किसी एक अंक को लेना है और वो क्या है, आपका कल्पित माध्य माना जाएगा, कल्पना के आधार पर माध्य। अर्थात क्या, वास्तविक माध्य ज्ञात करने से पहले कल्पना के आधार पर जो माध्य लिया जाएगा उसे क्या कहते हैं बच्चों, कल्पित माध्य। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बीच में वैसी संख्या ले, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। आप पहली संख्या ले सकते हो, बीच की ले सकते हो, लास्ट की ले सकते हो। तो हम क्या है कि ऐसी संख्या लेंगे जो क्या है, जोड़ने घटाने में सहूलियत हो। तो यहाँ पर हम a का मान यानी कल्पित माध्य है बच्चों, वो कितना ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं 75। कितना ले रहे हैं, 75। यहाँ पर 75 ले रहे हैं, यहाँ पर ये संख्या पड़ी है, ये देखिए 75। तो हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं, 75 क्या ले रहे हैं, कल्पित माध्य ले रहे हैं। तो पहली प्रक्रिया हमने पूरी कर दी। इसके बाद में अप्रत्यक्ष विधि के लिए दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर देखिए, दूसरा जो यहाँ पर स्टेप क्या रहता है कि आप मध्य विचलन को ज्ञात करोगे। क्या करोगे, जो आपका
माध्य विचलन है उससे ज्ञात करोगे। तो माध्य विचलन के लिए क्या करना पड़ता है? तो डी, यहाँ पर ये जो संकेत डी है, ये जो संकेत डी है, ये किसका है? माध्य विचलन का है। किसका संकेत है? माध्य विचलन का है। तो माध्य विचलन जब हम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहली प्रक्रिया है कि माध्य विचलन बराबर डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है आपके, डी बराबर एक्स माइनस ए होता है। क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए। तो यहाँ एक तरफ x के मान दिए हुए, जो x क्या है बच्चों? ये जो प्राप्तांक है, ये क्या है? x के मान है। यहाँ पर x के मान दिए जा चुके हैं, यहाँ पर 12x के मान है। और उसमें से a का, a क्या हमने मान लिया? a हमारा क्या है? 75 है। कितना है बच्चों? a हमारा है 75। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 12 अंक दे रखे हैं, 90, 75 इत्यादि, इनमें से क्या करेंगे? a को घटा देंगे। क्या करेंगे? a को घटाएंगे। तो यहाँ पर जैसे d ज्ञात करने के लिए x माइनस a, तो x का मान यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ पर देखिए पहला लाइन 90, 90, और 90 में से क्या करेंगे? a यहाँ पर कितना मान लिया हमने? 75। तो 90 में से क्या कर दिया? पहला स्टेप, 90 में से क्या कर दिया है? 75 को घटा दिया है। और 90 में से 75 घटाते हैं तो बच्चों शेष कितने आते हैं? यहाँ पर रहते हैं 15, और 15 किसके? प्लस के 15 रहते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे? हम पूरे 12 स्टेप को निभाएंगे कि x में से क्या करेंगे? कल्पित माध्य a को घटाते रहेंगे। तो दूसरा स्टेप देखिए, x में कितने लिखे हुए? 75। तो 75 में क्या कर देंगे हम? a यानी क्या है? जो आपका यहाँ पर कल्पित माध्य को घटा देंगे। 75 में से 75 गए पीछे, क्या रहा? 0। क्या रहा? 0 रहा। इसके बाद देखिए 61, यहाँ पर देखिए 61 कहाँ पर है? x का मान। पहले x का मान लिखना है और उसके बाद में a का मान। और x के मान बार-बार बदलते हैं, लेकिन क्या है कि a का मान क्या है? निश्चित है। तो 61 में से 75 गए, बाकी कितने रहे? माइनस के 14। कितने रहे? माइनस के 14 रह गए। फिर क्या 67 में से 75 घटाएंगे, इसमें कितना रहेगा? माइनस के 8 रहेंगे। आप क्या आराम से इसका क्या है? रफ कॉपी लेकर आप आराम से ये सामान्य जोड़ बाकी इसको आसानी से सरल किया जा सकता है। फिर क्या करेंगे? 83, 83 x का मान है और 75 a का मान। 83 में से 75 गए, प्लस के 8 रह गए। इसके बाद देखिए 99, 99 में से 75 यहाँ पर जो लेस कर देंगे तो क्या होगा? 24 किसके आएंगे? प्लस के आ जाएंगे। इसके बाद देखिए 68 है, 68 में से 75 को लेस करेंगे तो क्या है? माइनस के 7 आ जाएंगे। इसके बाद देखिए 71 में से 75 को लेस किया है तो माइनस के 4 आ गए। और इसके बाद देखिए 62, ये सभी x के मान है, यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए, ये x के मान ही है। तो यहाँ पर देखिए 62 यानी 62 में से 75 घटाएंगे तो माइनस के 13 रहेंगे। और इसके बाद देखिएगा अगला 69 में से 75 को घटा दिया गया, यहाँ कितने रह गए? माइनस के 6 रह गए। फिर 91 में से क्या है? 75 को घटा दिया तो कितने आ गए आपके? 16 रह गए। और लास्ट है 88, यानी 88 में से 75 को घटा दिया तो लास्ट कितने रह गए? 13, यानी क्या है? 13। तो ये सभी आपके जो सामने प्राप्त हुए हैं, ये बच्चों क्या है? आपके डी के मान। क्या है? ये आपके सभी डी के मान। तो डी के मान हमें प्राप्त हो गए। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर जो सूत्र है, सूत्र में हमें क्या है? ए प्राप्त हो गया है, ए तो प्राप्त हो गया है, लेकिन क्या है? ए के बाद में हमें क्या है? डी। लेकिन डी में क्या ज्ञात है? प्रत्येक डी है, लेकिन सिग्मा डी ज्ञात करना है। क्या करना है? सिग्मा डी। तो देखिए बच्चों कि जो हम सिग्मा डी ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा डी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर विचलनों का योग। क्या है? विचलनों का योग, यानी जितने भी हमें डी प्राप्त हुए हैं, उन सब का क्या रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों रहेगा योग। देखिए, तो सबसे पहले योग करने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार की संख्या प्राप्त है हमें। कुछ संख्या प्लस में है, यानी क्या? धनात्मक है। कुछ संख्या है माइनस में, अर्थात क्या है? ऋणात्मक है। आप देखिए यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस के 15 है, फिर 0 है, फिर माइनस के क्या है? 14 है, फिर माइनस के 8 है, प्लस के 8 है, प्लस के 24 है, माइनस के 7 है, यहाँ पर माइनस के 4 है, माइनस के 13 है, माइनस के 6 है, प्लस के 16 और प्लस के ही 13 है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो प्लस की संख्या है उनका योग एक तरफ से कर देंगे और जो माइनस की संख्या है उनका योग एक तरफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर प्लस की संख्याओं का योग करते हैं। तो यहाँ देखो 15, 15 के बाद में प्लस की संख्या कौन सी रहेगी? 8, 8 के बाद देखिए 24, और 24 के बाद में कौन सी संख्या रहेगी आपके? 24 के बाद में आपके रहेगी 16, और 16 के बाद 13। जब ये धनात्मक संख्या है, कौन सी संख्या है बच्चों? जो आपके ये धनात्मक संख्या है,
इनका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। क्या कर देंगे? योग करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे? यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है 76 कितने प्राप्त होंगे? ये देखो यहाँ पर लिखे हुए 76 76 प्राप्त होंगे। ये धनात्मक संख्याओं का योग हुआ। फिर क्या करेंगे कि जो माध्य विचलन का जो योग करने के लिए यहाँ पर माइनस की संख्या है। माइनस की संख्या देखिए बच्चों, यहाँ पर -14 है। कितना है? माइनस के 14, इसके बाद माइनस के 8, इसके बाद देखिए माइनस की संख्या माइनस के 7 है। फिर क्या है? माइनस के 4 है और लास्ट में माइनस के 13 और माइनस के 6 है। तो माइनस की संख्याओं का क्या कर देते हैं? योग कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस की संख्याओं का योग कर देंगे और माइनस की संख्याओं का योग करते हैं तब कितने आते हैं? माइनस के 52 आते हैं। कितने आते हैं बच्चों? माइनस के 52। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि प्लस और माइनस का यहाँ पर जब हम संयोग करेंगे तो 76 में से 52 घट जाते हैं, तब कितना उत्तर रहेगा आपका? 24। क्या रहता है? 24। और यही 24 आपका क्या है? सिग्मा डी है। क्या है बच्चों? सिग्मा डी। तो हमें सूत्र में कौन-कौन सी चीजें प्राप्त हो गई बच्चों? ए हमारे पास कल्पित माध्य है और सिग्मा डी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है? 24। कितना प्राप्त हो गया है? हमें प्राप्त हो गया है 24 प्राप्त हो गया है। अब देखिए, अब रहा है आपका एन। एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन क्या होती है बच्चों? पदों की संख्या। और हमें प्रश्न में दे रखे हैं पद कितने हैं? कुल 12 है। कितने हैं? 12 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पदों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। तो इस तरह से यहाँ पर n का मान आ जाएगा आपके 12। कितना आ जाएगा? 12। अब जो दिए गए मान है इनको क्या है? सूत्र में रख देंगे। सूत्र में रखते हैं। a का मान कितना है? a का मान आपके हैं 75। कितना है? 75 है। 75 फिर क्या करेंगे? प्लस सूत्र अनुसार फिर क्या है? सिग्मा डी। सिग्मा डी का मान कितना है बच्चों? 24 है। कितना है आपके? 24। और उसके बाद देखिए बट्टा 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 में n का मान कितना है? 12। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? 75 के 75 रख दीजिए वापस और फिर क्या करोगे? प्लस क्या कर दोगे? प्लस। और प्लस के बाद में यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 का भाग 24 में कितने बार जाता है बच्चों? 2 बार जाता है। कितने बार जाता है? 2 बार। तो यहाँ पर हम सीधा ही क्या लिख देते हैं? 2। तो फिर अब इसका योग हो जाएगा। 75 और 2 कितने होते हैं? 77। कितने होते हैं बच्चों? 75 और 2 कितने होते हैं? 77। और यही 77 हमारा क्या है? समांतर माध्य है। यानी x बार का मान कितना है बच्चों? 77 आएगा। कितना आएगा? 77 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है? ये समांतर माध्य कौन सी विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात हो गया। ध्यान रहे, चाहे आप अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें या फिर प्रत्यक्ष विधि से, अगर क्वेश्चन सेम है तो आपका क्या है? उत्तर भी सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको विधि को समझाने के लिए क्वेश्चन का टाइप सेम रखा है, केवल क्या है पूछने का तरीका चेंज किया है कि पहले वाले आपकी क्लास देखी थी उसमें प्रत्यक्ष विधि थी और यहाँ पर अप्रत्यक्ष, लेकिन दोनों का उत्तर क्या है बच्चों? सेम, अर्थात क्या है? 77 यानी 77 ही आ रहा है, क्योंकि संख्याएं सेम है तो उनका माध्य भी सेम ही होना है। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या है, आपको अगर प्रैक्टिकल में आपके यहाँ पर सेकंड लेसन से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।